आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खाली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का एक लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन, भगवान, चित्त, वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना एक लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ। जिसको 4 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा हो शुगर के लिए, दवाई गोली चल रही है, वो दीदी कह रही है कि मेरे बेटे को अब एक भी टेबलेट नहीं खाना पड़ती, एक दवाई नहीं लेना पड़ती। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष, कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष में असर करा कि ना। क्या है सीहोर के रुद्राक्ष? वो सहज नहीं है, सरल नहीं है। अच्छे रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि लोगों का कैंसर, किडनी, लीवर, थायराइड, शुगर, बीपी, सोराइसिस, किडनी जैसी बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। आखिर इस रुद्राक्ष में है क्या? दिल से मांगोगे, दिल से बोलोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचकर जब तुम कंकर को बीन कर उसकी पूजन करते हो, दिल से जब प्रार्थना कर कर जाते हो, मेरे बाबा ऐसा है कि 3 महीने तक बैग मत खोलना, 3 महीने में उसी बैग को लेकर मेरा कुबेर भंडारी वापिस बुला लेता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। यहां लाखों की संख्या में भक्त आए। ये कथा तो 24 तारीख को विराम हो जाएगी, 30 तारीख को विदिशा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा की, मध्य प्रदेश की विदिशा की पवित्र भूमि से कथा प्रारंभ हो जाएगी। कभी मौका मिले तो पंडाल में बैठकर सुनना और विचार करना कि शिव महापुराण पंडाल में बैठकर सुनने का और बाबा से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, क्या प्राप्त होता है, क्या देता है मेरा उघड़दानी, क्या देता है। कभी विचार कर। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन शंकर के पास पहुंच। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा, उस दिन तुम शिव के करीब में पहुंच जाओ। दिल कर जाए जिस दिन तुम्हारा घर में मन नहीं लग रहा हो ना, सुबह मंदिर भी होके आ गए ना, उसके बाद भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आज मेरे ऊपर संकट भारी है, तुम्हें लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, मैं बहुत दुखी हूं, उस दिन प्रदोष काल में, भले प्रदोष का दिन नहीं हो पर प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेना और बाबा को देखते हुए अपने दिल की बात शंकर जी से कहकर, नंदीश्वर से कहकर, अपने मन की बात बाबा को देखते देखते दिल से शिवालय में, देवालय में बैठकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहना और नंदी के पास जाकर कानों में अपना बात कहकर शंकर के शिवालय पर इस डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर करते हुए बेलपत्र को शिव पर समर्पित कर देना। बाबा से कहकर आना, आज भले प्रदोष नहीं है पर प्रदोष काल मतलब शाम के समय हमने जो बाबा से कहा है, दूसरे दिन का जब प्रदोष काल आएगा, शाम का समय आएगा, तब तक मेरा बाबा कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेगा और तेरे लिए मार्ग प्रशस्त जरूर करेगा। एक दिन मेरे महाकाल को, एक दिन मेरे महाकालेश्वर को, एक दिन मेरे कुबेरेश्वर महादेव को दिल से, जिस दिन दिल दुख रहा हो, जिस दिन मन दुख रहा हो, उस दिन एक बेलपत्र लेकर, भले तुम सुबह जल चढ़ाया है, भले तुम 1 लोटा पानी चढ़ाया है, परंतु तुम्हारा दिल जब कर जाए, दोपहर में, शाम को, प्रदोष काल में एक बेलपत्र लेकर मेरे बाबा के पास पहुंच जाना।
बेलपत्र में वो बल होता है कि अच्छे अच्छे रोग, अच्छी अच्छी बीमारियां, अच्छी अच्छी तकलीफें, अच्छे अच्छे कष्ट भी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाने से सब मिट जाते हैं, दिल से। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा जी हैं, वैकुंठ लोक के देवता भगवान विष्णु हैं, और पृथ्वी का देवता मेरा देवाधिदेव महादेव है। पृथ्वी के देव हैं देवाधिदेव महादेव। तुम्हारी एक बहन 50 किलोमीटर दूर रहती है और तुम्हारी एक बहन तुम्हारे गांव में रहती है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम 50 किलोमीटर वाली से कहोगे कि गांव वाली से कहोगे? जम के बोलो जरा, जम के बोलो जरा, गांव वाली से। तुम्हारा एक भाई तुम्हारे गांव में रहता है और एक भाई तुम्हारा 150 किलोमीटर दूर रायपुर में रहता है। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम रायपुर वाले से कहोगे कि गांव वाले से कहोगे? बोलो तो जरा, गांव वाले से। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पृथ्वी लोक के देवता हैं देवाधिदेव महादेव। जब तुम्हारे दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, एक बेलपत्री लेकर जाना शंकर के मंदिर में। समय मत देखना कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाता है, पर मेरे काल अधिपति महाकाल की पूजन में कोई समय नहीं देखा जाता। सारे देवताओं की पूजन में समय देखा जाएगा, पर काल अधिपति की पूजन में समय नहीं देखा जाएगा। तकलीफ समय देखकर नहीं आती, मौत समय देखकर नहीं आती। अगर मौत आ जाए और तुम उससे कहो कि देखो मैं रात को 9 बजे मरूंगी, अभी तू जा, मान जाएगा कोई? दुनिया मान सकती है, मृत्यु नहीं मान सकती। तकलीफ, दुख, कष्ट, बीमारी, टेंशन, तकलीफ, ये समय देखकर नहीं आती। इसलिए शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, जब दिल कर जाए, तब महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र लेकर पहुंचना और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कह देना, वो सुने।